चलिए पिक करते हैं भारतीय क्रिकेट की ऑल टाइम टेस्ट एक्सआई। हे गाइस, वेलकम टू क्रिकअप। आप सभी का यूट्यूब पे स्वागत है, ऑल्सो क्रिकअप पे भी स्वागत है। और वैसे मैं तो एक आराम से बैठ गया हूँ क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन बढ़ गया है। 3 मई तक हम सबको घर पे रहना है और हम घर पे ही सुरक्षित है। और पिक करने वाला हूँ मैं इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट एक्सआई। देखिए, मुश्किल काम ज़रूर है क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने अच्छा किया है, विदेशी में भी अच्छा किया है, भारतीय में भी अच्छा किया है। पिक करना मुश्किल है जो टॉप 11 टीम रहने हैं अब तक की भारत की, लेकिन मैंने पिक किया है। सो स्टार्टिंग में ओपनर्स द लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। जी हाँ, देखिए ये 90s के पहले जब क्रिकेट शुरू हुआ था, एक्चुअली ये तभी के स्टार थे सुनील गावस्कर। अगर मैंने तो नहीं देखा और होपफुली आपने भी देखा नहीं होगा, जो सीनियर्स है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो शायद 50-60 जो जिनकी एज है, वो शायद जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने सुनील गावस्कर को देखा होगा। अगर हम यूट्यूब पे जाके देखें तो उनको वीडियोस बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है उनका नाम ज़रूर एज अ ओपनर दिखेगा क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्मांड खड़ा किया है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ एंड इंडियन क्रिकेट जो स्टार्ट हुआ था वो उनसे शुरू हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत अच्छी कप्तानी भी की, वो कप्तान भी थे। सो ये मेरे पहले खिलाड़ी हैं, मेरे लिए पहले ओपनर रहेंगे। उनके साथ मैं पिक करूंगा वीरेंद्र सहवाग को। अब उसमें कोई डाउट है नहीं, वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट क्रिकेट में नाम ना हो, ओडीआई क्रिकेट में भी नाम ना हो, लेकिन पहले तो टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका नाम जरूर आएगा। उन्होंने 2 बार 300 लगाया है, 200 रन भी बहुत बार जड़े हैं। शतक के तो बहुत बड़े शतक लगाए हैं उन्होंने विदेश में भी। और उनका जो अलग स्टाइल था विदेश में भी, इंडिया में भी जब खेलते थे, आते ही ऐसा लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले। ऐसा लग रहा था ये T20 ओडीआई फॉर्मेट खेलेंगे क्योंकि उनके एक अलग स्टाइल थी। आते समय ही बाउंड्री लगाते थे, छक्के लगाते थे। सो मेरे लिए ये 2 ओपनर रहेंगे। नंबर 3 पे कोई सवाल उठता नहीं है। देखिए, चेतेश्वर पुजारा नहीं, सचिन रमेश तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर मतलब भारत का सबसे महान बल्लेबाज, उसमें कोई डाउट है नहीं। सचिन तेंदुलकर, और क्यों हमें उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं क्योंकि उन्हें 100 लगाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम पे है। और भारत का सबसे महान बल्लेबाज, बस एक ही शब्द में कहूँगा, सचिन तेंदुलकर। नंबर 3 पे खेलेंगे। नंबर 4 पे मैं रखूँगा राहुल द्रविड़ को, द वॉल ऑफ क्रिकेट। देखिए, राहुल द्रविड़ ने जो काम किया है भारत के लिए वो बहुत बढ़िया है। जो अब चेतेश्वर पुजारा करते हैं, क्यों हम उन्हें वॉल ऑफ क्रिकेट कहते हैं क्योंकि वो जब आते थे कि बहुत सारी गेंद खेलते थे, मतलब सिंगल कुछ इस प्रकार का उनका पैटर्न रहता था, कुछ इस प्रकार का उनका गेम रहता है जो जैसे अब पुजारा खेलते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जब मैच जीते थे, वो सीरीज जीते थे, उन्होंने बहुत सारी गेंद खेली थी, उन्होंने शतक लगाया था, कुछ इसी प्रकार से राहुल द्रविड़ खेलते थे। सो मेरे लिए ये हमेशा टीम में रहेंगे। नंबर 5 पे फॉर मी विराट कोहली। देखिए, VVS लक्ष्मण का भी नाम आ सकता है, लेकिन मैंने विराट कोहली को चूज़ किया है क्योंकि मॉडर्न मास्टर, द ग्रेट हम ऐसे कहते हैं कि द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर इज विराट कोहली ज़रूर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन नंबर 5 पे मेरे लिए विराट कोहली हमेशा रहेंगे। द रन मशीन कोहली, तो विराट सम्राट। उन्होंने जो रन की गति, आई थिंक मुझे याद है 2014 में जो इंग्लैंड दौरा था, उसके बाद में उनका जो दौरा था वो बहुत ख़राब गया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो एक ब्रह्मांड खड़ा कर दिया है, उन्होंने रन जो स्कोर करने लगे हैं वो बहुत बढ़िया है। सो विराट कोहली मेरे लिए नंबर 5 पे रहेंगे। नंबर 6 पे MS धोनी, इज़ माई कैप्टन, इज़ माई विकेट कीपर, उसमें कोई डाउट है नहीं। देखिए, कपिल देव को भी कैप्टन में कर सकता था, लेकिन मेरे लिए MS धोनी इज़ माई कैप्टन। ऑल टाइम कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उसमें कोई डाउट है नहीं, मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहेंगे। उन्होंने टेस्ट ज़रूर कम खेले हैं, 90 टेस्ट खेले हैं, लेकिन मेरे लिए ये कप्तान रहेंगे। नंबर 7 पे कपिल देव। भारत को अब तक कोई ऑलराउंडर मिला है जो सबसे महान है तो वो कपिल देव है, उसमें भी कोई डाउट है नहीं। कपिल देव मेरे लिए नंबर 7 पे खेलेंगे। 1983 वर्ल्ड कप, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था भारतीय क्रिकेट को, पहला वर्ल्ड कप था। और जो काम उन्होंने किया है, जो उनके टीम ने जो काम किया था, उसमें रवि शास्त्री जी, बहुत सारे खिलाड़ी थे जो अब कोचेस है, कुछ अपना एसोसिएशन क्रिकेट चलाते हैं, लेकिन मेरे लिए कपिल देव मेरे लिए ऑलराउंडर रहेंगे, नंबर 7 पे रहेंगे। अब 2 स्पिनर्स मैं खेलना चाहूँगा भारतीय क्रिकेट को अब तक अगर मिले हो तो शायद अनिल कुंबले है मेरे लिए,
और हरभजन सिंह है। देखिए भज्जी भी और अनिल कुंबले, ये दो मेरे लिए ऑल टाइम स्पिनर्स रहने वाले हैं। अश्विन का भी नाम आ सकता है, लेकिन अश्विन भी धीरे धीरे उस पहाड़ पे पहुंच रहे हैं, उस मतलब वहाँ पहुंच रहे हैं जो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह वो काम करते थे। लेकिन मेरे लिए हरभजन सिंह, अश्विन का नाम अभी नहीं है, लेकिन हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने जो उन्होंने उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो टेस्ट करियर है वो बहुत बढ़िया है। तो मेरे लिए अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ये मेरे दो स्पिनर्स रहेंगे। और दो फास्ट बॉलर्स को शायद देखिए, एक कंफर्म है जहीर खान के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मतलब उनके लिए कोई डाउट है नहीं, क्योंकि भारत को जो लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर था जो मतलब 2000 से बाद में जो 2011-12 तक जब तक ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भारतीय क्रिकेट के लिए। सो मेरे लिए जहीर खान एक फास्ट बॉलर रहेगा। दूसरा फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ भी थे। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, जब जवागल श्रीनाथ का भी नाम आता था, लेकिन फॉर मी ईशांत शर्मा मेरे लिए 11वां खिलाड़ी रहेंगे। ईशांत शर्मा ने अब तो ये टीम के लिए एक सीनियर खिलाड़ी बन गया है, उसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और अगले 5-6 साल ये खेलेंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। सिर्फ फिटनेस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरे लिए ईशांत शर्मा मेरे लिए 11वें खिलाड़ी रहेंगे। दो फास्ट बॉलर जहीर खान और ईशांत शर्मा, दो स्पिनर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह, एक ऑलराउंडर द कपिल देव, द ग्रेट कपिल देव, और मेरे लिए 4 बैट्समैन रहेंगे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सुनील गावस्कर एंड वीरेंद्र सहवाग। ये मेरे लिए 5 बल्लेबाज रहेंगे। तो ये तो रही मेरी ऑल टाइम टेस्ट एक्सा है। अब आपकी क्या टेस्ट एक्सा है वो मेरे को आप कमेंट्स करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वैसे लॉकडाउन बढ़ गया है तो अब भी मेरे वीडियोज़ भी बढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।